बॉय कॉल्ड क्रिसमस। इस कहानी की शुरुआत क्रिसमस ईव से होती है, जहां पर हमें घर में 3 बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों की मॉम नहीं है और आज क्रिसमस ईव के दिन इनके पिता को कहीं बाहर ज़रूरी काम से जाना है। इसीलिए वो इनके लिए आंट रूथ को घर पर बुलाते हैं ताकि वो इन बच्चों को क्रिसमस ईव पर इंटरटेन कर सके। और इंटरटेन करने के लिए वो इन तीनों बच्चों को 13 साल के एक बच्चे जिसका नाम निकोलस है उसकी कहानी सुनाती है, जो बर्फीले जंगल में अपने पिता के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। और तभी उनके सामने एक जंगली भालू आ जाता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए दोनों के दोनों भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। निकोलस ने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और अब वो अपने पिता के साथ रहता है। इनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना ही इनके पास कोई परमानेंट काम है। निकोलस अपने पिता से कहता है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। उसके पिता उसी की मॉम की कहानी उसे सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले तुम्हारी मॉम ने इन बर्फीली पहाड़ियों को पार किया था। रास्ते में उसे 2 मॉन्स्टर्स का भी सामना करना पड़ा जो सो रहे थे। वो उनके बीच से गुजरकर एक दूसरी जगह पहुंची जहां पर एल्व्स का गांव था। एल्व्स के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं जो उन्हें इंसानों से अलग बनाती हैं। उन्होंने तुम्हारी मॉम का स्वागत किया और जब तुम्हारी मॉम वापस आई तो उनके पास बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें और खिलौने थे जो हमने आसपास सबको बांटे और यहाँ चारों तरफ खुशियाँ फैल गई। अब जब ये दोनों की दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर निकोलस के डैड को और निकोलस को एहसास होता है कि इनके अलावा भी कमरे में कोई है। और जब ये सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक छोटा सा चूहा है। निकोलस के पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार वो बच जाता है। निकोलस अपने पिता से कहता है कि इस चूहे को छोड़ दे। उसके पिता उसके कहने पर उस चूहे को छोड़ देते हैं। निकोलस उससे दोस्ती कर लेता है। अगली सुबह वो उसे अपने हाथ में उठाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसके पिता कहते हैं कि चूहे बोलते नहीं हैं। और अब निकोलस अपने पिता के साथ राजा के महल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि राजा ने अपने महल में सबको बुलाया होता है, जहां पर राजा सबको कहता है कि मैंने अपने जीवन में उम्मीद और जीने का मकसद खो दिया है। जो भी मुझे उम्मीद और जीने का मकसद देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। अब निकोलस के पिता ने जो कहानी उसे सुनाई थी वो पूरे गाँव को पता चल गई होती है और सबको लगता है कि एल्व्स का गाँव है। सब उस गाँव में जाकर राजा के लिए खुशियाँ, उम्मीद और जीने का मकसद ढूंढ कर वापस आना चाहते हैं ताकि राजा के नाम से वो अच्छे से हमेशा के लिए जिंदगी जी सके। और अब गांव के कुछ लोग निकोलस के पिता के पास आते हैं। वो निकोलस के पिता को अपने साथ चलने को कहते हैं। निकोलस के पिता उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। वो निकोलस से कहते हैं कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा। और इसके बाद वो निकोलस का ध्यान रखने के लिए अपनी बहन को घर पर छोड़कर खुद गाँव वालों के साथ निकल जाते हैं। निकोलस के पिता की बहन का जो रवैया होता निकोलस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो उसे घर से निकाल देती है। निकोलस को अपने चूहे दोस्त के साथ घर के बाहर टेंट लगाकर सोना पड़ता है। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन निकोलस के पिता वापस नहीं आते। एक दिन निकोलस के पिता की बहन निकोलस को घर पर बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, जो सूप निकोलस को बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन बाद में उसके पिता की बहन बताती है कि ये सूप मैंने तुम्हारी सब्जी वाली गुड़िया से बनाया था। जो सुनकर निकोलस को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सब्जी वाली गुड़िया उसकी मॉम की निशानी थी। इसीलिए वो अपने पिता की बहन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। अभी निकोलस देखता है कि उसकी मॉम ने जो उसे टोपी दी थी वो जल रही है। वो उस टोपी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और टोपी जलने के बाद वो उसके पीछे कुछ निशान देखता है। और जब वो उसे पूरी तरह से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक नक्शा है और ये नक्शा ठीक उसी तरह से है जिस तरह से उसके पिता ने उसे एल्व्स की कहानी सुनाई थी। वो समझ जाता है कि अगर एल्व्स के गाँव से पहुँचना है तो उसे इस नक्शे को फॉलो करना होगा। और अब निकोलस नक्शे को फॉलो करता हुआ एक गाँव तक पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम वापस लौट जाओ, एल्व्स का कोई भी गांव नहीं है। लेकिन निकोलस उसकी बात नहीं सुनता और लगातार अपना सफ़र तय करता चला जाता है। एक रात को वो एक गुफा में पनाह लेता है और उस गुफा में पहुंचने के बाद वो कहता है कि अगर सच में जादू इस दुनिया में कहीं है तो मेरा साथी चूहा इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दे। और अगले पल उसका चूहा साथी इंसानों की तरह बोलना शुरू कर देता है, जिससे अब निकोलस को पूरा यकीन हो चुका है कि एल्व्स का गाँव
गांव है, इस दुनिया में जादू पाया जाता है। अब अगली सुबह निकोलस एक बार फिर से अपने चूहे साथी के साथ अपना सफर तय करता है और तभी एक बारहसिंगा उसके ऊपर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए निकोलस पेड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर से वो देखता है कि उस बारहसिंगा को एक तीर लगा है, जिस वजह से वो पूरी तरह से विचलित हो चुका है। वो नीचे उतरकर उसे शांत करता है और उसके तीर को निकाल देता है, जिसके बाद बारहसिंगा भी उसका दोस्त बन जाता है और अब बारहसिंगा भी निकोलस के साथ उसके सफ़र पर निकल पड़ता है, जिसकी मदद से निकोलस अपने सफ़र को और भी तेज़ी से अब तय करना शुरू कर देता है और जल्दी ये पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर निकोलस देखता है कि दो पहाड़ियां हैं जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रही हैं। जैसा कि उसके पिता ने कहानी में बताया था कि दो सोए हुए मॉन्स्टर हैं जिनके पीछे एल्व्स का गाँव है। निकोलस समझ जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों के पीछे एल्व्स रहते हैं और जब वो पहाड़ियों के दूसरी तरफ पहुँचता है तो वहाँ पर बर्फ़ और बर्फीली हवाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता। निकोलस पिछले कई दिनों से ये सफ़र तय कर रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची अपने ग्रैंडफादर के साथ आती है। दरअसल ये एल्व्स हैं। बच्ची अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि उसके ग्रैंडफादर नहीं करना चाहते क्योंकि निकोलस एक इंसान है, पर बच्ची कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। और इसके बाद उस बच्ची के ग्रैंडफादर निकोलस के ऊपर यकीन का जादू करते हैं, जिस जादू को करने के बाद वो होश में आ जाता है। और अब क्योंकि निकोलस के ऊपर यकीन का जादू किया गया है, इसीलिए वो जिस भी चीज़ पर यकीन करेगा वो उसे दिखना शुरू हो जाएगी। निकोलस बताता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर एल्व्स का गांव नहीं है। उस बच्चे के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम यकीन करोगे तो एल्व्स का गांव तुम्हें दिखेगा, जिसके बाद निकोलस यकीन करता है और उसे अपने सामने एल्व्स का गांव दिखता है। अब एल्व्स के गांव के अंदर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर जश्न चल रहा है, जहाँ पर खाने पीने की हर एक तरह की चीज़ है। दरअसल आज क्रिसमस है और यहाँ पर निकोलस और उसका चूहा दोनों के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पर तभी यहाँ पर एल्व्स की रानी आ जाती है, जो जश्न देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने सबको क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मना किया था। क्योंकि जब यहाँ पर इंसान आए थे तो वो एल्व्स के एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले गए थे और अब निकोलस को देखकर वो और भी गुस्से में आ जाती है। निकोलस कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इंसान यहाँ से किसी बच्चे को अगवा करके ले गए हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उस बच्चे को वापस लाऊंगा। लेकिन रानी उसकी बात नहीं सुनती और उसे एक मीनार में कैद कर देती है, जहाँ पर निकोलस एक लड़की से मिलता है जो कि उड़ने वाली परी है और इसके पास खास शक्तियाँ हैं जिससे पटाखे यानी कि क्रैकर्स फोड़ सकती है। और अब निकोलस उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मैं यहाँ पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब इससे पहले कि वो परी कुछ कहती, यहाँ पर एक मॉन्स्टर जाग उठता है जो पहले से यहाँ पर होता है और निकोलस को पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये एक इंसान है, इसीलिए वो निकोलस को खाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर ऐसा करता, परी उसके मुंह में एक क्रैकर को ब्लास्ट करती है, जिससे एक धमाका होता है। धमाके से उस मीनार की छत फट जाती है और परी निकोलस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। हालांकि गार्ड्स भी इन्हें देख लेते हैं, लेकिन तभी निकोलस के सामने उसका बारहसिंगा आ जाता है और निकोलस और परी उसके ऊपर बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अब जो दरवाज़ा होता है वो बंद होने वाला होता है, इसीलिए जो परी होती है वो दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। निकोलस उस जगह से निकल जाता है, लेकिन परी वहीं पर रह गई है। निकोलस का अभी की मकसद है कि वो उस एल्फ बच्चे को वापस लेकर आए, जिसे इंसान अपने साथ पकड़कर ले गए हैं। बहुत ढूंढने के बाद निकोलस को एक सुनहरी रस्सी दिखती है, जिसका पीछा करते करते वो एक केज तक पहुंचता है जिसके अंदर एक बच्चा होता है और ये वही एल्फ बच्चा है जिसे इंसान एल्फ्स के गांव से चुरा कर ले गए थे। इससे पहले कि वो उस केज से उस बच्चे को निकालता, वहाँ पर बहुत सारे इंसान आ जाते हैं। निकोलस देखता है कि उसके पिता भी उन्हीं के साथ हैं। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हमें इस एल्फ बच्चे को एल्फ्स के गांव वापस भेजना होगा। निकोलस के पिता कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे राजा के पास ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि इसे देखकर वो खुश हो, उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आए। इसके बदले राजा उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। निकोलस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। निकोलस के पिता उसे बांध देते हैं और जब रात होती है तो निकोलस के पिता निकोलस के पास आकर उसे आज़ाद कर देते हैं, साथ ही उस बच्चे को भी जो एल्फ गांव से चुरा कर लाए हैं, जो कि एक एल्फ है। निकोलस के पिता निकोलस को कहते हैं कि मैं सबके सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने रात होने का इंतज़ार किया क्योंकि अब सब सो रहे होते हैं। निकोलस के पिता निकोलस और उस बच्चे के साथ एक कार्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसे बारहसिंगा खींचना शुरू कर देता है।
पर अब आवाज़ होने से सब के सब लोग जाग जाते हैं जो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बारहसिंगा वजन ज़्यादा होने की वजह से कार्ट को तेज़ी से नहीं खींच पा रहा होता और तभी निकोलस को याद आता है कि उसके ऊपर यकीन का जादू हुआ है और वो अपने यकीन से बारहसिंगा के ऊपर हाथ रखता है और उसे उड़ने के लिए कहता है, यानी कि वो यकीन करता है कि बारहसिंगा उड़ सकता है। और अगले पल वो बारहसिंगा हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे जो कार्ट होते हैं वो हवा में नहीं उड़ पा रहे होते क्योंकि उसमें अब भी वेट ज़्यादा है। ये देखकर निकोलस के पिता अपने कार्ट की रस्सी काट देते हैं जिससे वो खाई में गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर निकोलस दर्द से चीख उठता है। लेकिन निकोलस अब उस बच्चे को एल्प्स के गांव तक पहुंचा देता है, जो देखकर सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि निकोलस ने अपना वादा पूरा किया। उस बच्चे के पिता निकोलस को बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ देते हैं, जो देखकर निकोलस को अच्छा लगता है। वो तय करता है कि वो भी सब बच्चों को खिलौने देगा ताकि उन्हें भी खुशियाँ मिल सके। वो सबसे कहता है कि मुझे बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स चाहिए, जिसके बाद सब के सब यहाँ पर खिलौने और चॉकलेट्स बनाना शुरू करते हैं और एक बहुत बड़े बैग में उसे निकोलस को दे देते हैं। पर इससे पहले कि निकोलस यहाँ से निकलता है, यहाँ की रानी यहाँ पर आ जाती है और निकोलस को उल्टा लटका देती है क्योंकि वो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो नहीं चाहती कि निकोलस यहाँ से वापस जाए। अब जब निकोलस यहाँ पर उल्टा लटका होता है तभी रानी उसके गले में एक लॉकेट देखती है, जिसे देखकर वो हैरान और इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। निकोलस बताता है कि ये मेरी मॉम का है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले तुम्हारी मॉम यहाँ पर आई थी, वो और मैं बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वो यहाँ से बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स ले गई और वादा किया था कि वो मुझसे बार बार मिलने आएगी, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आई, इसीलिए मैं इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करती। निकोलस कहता है कि वो वापस ज़रूर आती, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उनकी एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। ये सुनने के बाद रानी को बहुत दुख होता है। वो समझ जाती है कि निकोलस की मॉम वापस क्यों नहीं आई, साथ ही उसने इंसानों के ऊपर जो विश्वास खो दिया था वो भी अब वापस आ चुका है। इसीलिए निकोलस को खिलौने से भरा हुआ बैग देकर यहाँ से रवाना कर देती है। निकोलस अपने बारहसिंगा पर बैठकर उड़ता हुआ सीधा राजा के महल जाता है। राजा को खिलौने दिखाता है और कहता है कि हमें इन्हें बच्चों को बांटना होगा। राजा उसके साथ उसके बारहसिंगा पर बैठकर सोए हुए बच्चों के पास खिलौने रख देते हैं ताकि अगली सुबह जब वो उठे तो उन्हें खुशी हो। राजा निकोलस से कहता है कि हर साल क्रिसमस के दिन हम इसी तरह से खिलौने बांटेंगे ताकि हम खुशियाँ बांट सके। और राजा को भी अब जिंदगी में जीने का मकसद मिल चुका है, इसीलिए वो भी खुश हो जाता है। इसके बाद निकोलस अपने पिता की बहन के पास जाता है जिसे बिल्कुल भी जादू पर यकीन नहीं होता और उसे भी चॉकलेट देता है और उसी के सामने बारहसिंगा के ऊपर बैठकर राजा के साथ वहां से निकल जाता है, जो देखकर निकोलस के पिता की बहन पूरी तरह से हैरान होती है, पर अब उसे भी जादू पर यकीन हो चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर आंट रूथ तीनों बच्चों को ये कहानी सुना रही है। इस कहानी को सुनने के बाद तीनों बच्चे समझ जाते हैं कि निकोलस और कोई नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज था, जो आज तक बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट्स बांटते हैं। साथ ही बच्चों को कहानी सुनकर ये भी समझ में आ जाता है कि निकोलस ने अपनी ज़िंदगी में अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया, साथ ही अपने ऊपर विश्वास किया, इसी वजह से वो इतने बड़े बड़े काम कर पाया। बच्चे भी अपनी मॉम की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन बच्चों के पिता भी अब घर वापस लौट चुके हैं। वो देखते हैं कि घर पूरी तरह से क्रिसमस की तैयारियों से सजा हुआ है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। आंट रूथ यहाँ से जाने लगती है और जब वो अपनी कैप पहन रही होती है तो बच्चे देखते हैं कि उसके कान बड़े बड़े हैं, जिस तरह से कहानी में बताया गया था कि एल्फ्स के कान बड़े होते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि आंट रूथ भी एक एल्फ है। घर से बाहर निकलने के बाद आंट रूथ आसमान में बहुत सारे क्रैकर्स ब्लास्ट करती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि आंट रूथ एल्फ्स की वही नन्ही परी है जिसने निकोलस की बचपन में एल्फ्स के गांव से उनकी जगह से भागने में मदद की थी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।